पुराने जमाने की बात है। बगदाद के गिंजान बाजार सूकी ओकाज में जिंदगी अपनी पूरी रौनाइयों के साथ रवां दवां थी। यहाँ के शूर और गल में एक बूढ़ा फकीर बाबा खैरो रोजाना एक कोने में बैठता था, जिसकी आंखें सफेद थीं, मगर उसके कान शहर की हर आहट को पहचानते थे। लोग उसे इंधा गवाह कहते थे, क्योंकि वो बसारत न होने के बावजूद बसीरत का मालिक था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और बाजार में खरीदारों का हुजूम कम हो रहा था, अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। एक अमीर ताजर हारून अपनी दुकान के बाहर मुर्दा हालत में पाया गया और उसके पास से हीरों की वो थैली गायब थी जो उसकी जिंदगी भर की कमाई थी। कत्ल इतनी सफाई से किया गया था कि किसी ने कातिल को देखा और न ही कोई सुराग पीछे रहा। शहर के मुहाफिज ने बहुत कोशिश की, मगर कोई गवाह सामने न आया, सिवाय बाबा खैरो के, जो इस वक्त दुकान के बिल्कुल करीब बैठा था। मुहाफिज ने तंजिया पूछा, खैरो, तुम तो अंधे हो, तुमने कातिल को कैसे देखा होगा? बाबा खैरो ने सुकून से जवाब दिया, मुहाफिज साहब, आंखें धोकर खा सकती हैं, मगर खुशबू और आवाज कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने कातिल को देखा नहीं, मगर मैंने उसके कदमों की चाप सुनी और उसके जिस्म से आने वाली एक खास महक महसूस की। मामला शहर के सबसे अजीब वो गरीब काजी जकरिया के पास पहुंचा, जिनके बारे में मशहूर था कि वो बचपन से बोल नहीं सकते थे। लोग उन्हें गूंगा काजी कहते थे। काजी जकरिया अपने दरबार में इशारों की जुबान इस्तेमाल करते थे और उनका एक मुतरजिम उनके इशारों को अल्फाज देता था। जब बाबा खैरो और मुश्तबा अफराद को दरबार में लाया गया तो पूरा बगदाद ये देखने के लिए जमा हो गया कि एक इंधा और एक गूंगा मिलकर इंसाफ कैसे करेंगे। काजी जकरिया ने अपने मुतरजिम के जरिए पहला इशारा किया। बाजार के उन तमाम अफराद को हाजिर किया जाए जो इस शाम ताजिर हारून के करीब मौजूद थे। दरबार में 3 अहम मुश्तबा अफराद लाए गए, एक हासिद ताजिर, एक गरीब कर्जदार और हारून का अपना वफादार नौकर। कासिम काजी ने इशारा किया कि इन सबको एक सफ में खड़ा किया जाए और उनके गर्द एक दायरा खींच दिया जाए। बाबा खैरो को उनके सामने लाया गया। काजी ने हुक्म दिया कि हर शख्स बारी बारी बाबा खैरो के सामने से गुजरे और एक मखसूस जमला कहे। जमला था, हारून मेरा दोस्त था, मैंने उसे नहीं मारा। पहले ताजिर गुजरा, फिर कर्जदार और आखिर में नौकर कासिम। मगर बाबा खैरो ने सर हिला दिया। उनमें से कोई भी वो आवाज नहीं जो मैंने सुनी थी। दरबार में चहमगोइयां शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि अंधा फकीर झूठ बोल रहा है या काजी का तरीका गलत है। काजी जकरिया के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आई। उन्होंने इशारा किया, कातिल इस कमरे में नहीं, बल्कि उस दरबार के पहरेदारों में छुपा है। ये सुनकर सब दंग रह गए। मुहाफिज के सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। काजी ने हुक्म दिया कि दरबार के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं और चिराग बुझा दिए जाएं। अब इस दरबार में मुकम्मल खामोशी होगी, कोई हरकत नहीं करेगा। मुतरजिम ने काजी का हुक्म सुनाया। अंधेरे में बाबा खैरो के कान और भी हसास हो गए। अचानक एक सिपाही के जूतों से हल्की सी चरचराहट पैदा हुई। बाबा खैरो ने इंगली से इशारा किया, ये रही वो चाप, यही वो आवाज है जो मैंने मकतूल की दुकान के पास सुनी थी। जैसे ही चिराग रोशन हुए, देखा गया कि एक नौजवान सिपाही इमरान पसीने में शराबूर था और उसका चेहरा जिर्द पड़ चुका था। इमरान ने कहा, यह फकीर झूठा है, मैं तो उस वक्त शाही पहरे पर था। काजी जकरिया ने अपनी मेज पर हाथ मारा और एक कागज पर कुछ लिखा। मुतरजिम ने पढ़ा, अगर तुम बेगुनाह हो तो अपनी वर्दी उतार कर हमें दिखाओ। इमरान हचकचाया, मगर सिपाहियों ने जबरदस्ती उसकी कमीज उतारी। उसके कुंधे पर एक गहरा जख्म था, मगर इमरान फिर भी मुकर गया। यह जख्म मुझे तरबियत के दौरान लगा है। उन्होंने इशारा किया कि दरबार में एक बड़ा संदूक लाया जाए जिसमें सच बोलने वाला इत्र मौजूद है। काजी ने कहा, इस संदूक में एक ऐसी खुशबू है जो सिर्फ कातिल के नाक में जाकर उसे बेहोश कर देती है। बेगुनाह को उससे कुछ नहीं होता। दरहकीकत ऐसा कोई इत्र नहीं था, यह महज एक नफ्सियाती जाल था। संदूक खोला गया तो उसमें से एक आम सी खुशबू फैली। तमाम अफराद और सिपाही पुरस्कून खड़े रहे, मगर सिपाही इमरान ने जैसे ही वो खुशबू सौंघी, उसने डर के मारे अपनी नाक बंद कर ली और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा।
मुझे बचा लो, ये खुशबू मुझे मार देगी। हाँ, मैंने ही हारून को मारा है, उसने दहशत में आकर इतराफ कर लिया। उमरान के पास से हीरों की वो थैली बरामद हो गई जो उसने अपने जूतों के अंदर छिपा रखी थी, इसीलिए उसके चलने की आवाज बदल गई थी। उमरान को मौत की सजा सुनाई गई और बाबा खैरो को शाही दरबार का एजाजी मुशीर बना दिया गया। इस वाकये के बाद पूरे बगदाद में यह मशहूर हो गया कि इंसाफ के लिए जबान और आंखों की जरूरत नहीं, सिर्फ साफ नीयत की जरूरत है। शहर का एक बहुत बड़ा माफिया जो साए के सौदागर कहलाते थे, वो काजी जकरिया को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्होंने मंसूबा बनाया कि काजी को एक ऐसे केस में फंसाया जाए जहां उनकी खामोशी ही उनकी दुश्मन बन जाए। एक रात काजी जकरिया के घर में एक लाश मिली और कत्ल का आला काजी के हाथ में पाया गया। शहर में कहराम मच गया। क्या गोंगा काजी खुद कातिल है? यह सवाल हर जबान पर था। खलीफा वक्त ने हुक्म दिया कि उस केस का फैसला बाबा खैरो करेंगे, क्योंकि वही काजी की जहानत के गवाह थे। बाबा खैरो ने हुक्म दिया कि काजी जिक्रिया के घर की तलाशी ली जाए और देखा जाए कि वहां कौन सी महक बाकी है। बाबा खैरो खुद वहां गए और उन्होंने कमरे के कोने कोने को सूंघा। अचानक वो एक जगह रख गए। वहां चंबेली के फूलों की हल्की सी खुशबू थी, जबकि काजी को इस खुशबू से सख्त एलर्जी थी। यहाँ कोई ऐसा शख्स आया था जो चंबेली का इत्र इस्तेमाल करता है। बाबा खैरो ने ऐलान किया। तहकीकात से पता चला कि साए के सौदागर का सरबराह हमेशा चंबेली का इत्र लगाता था। बाबा खैरो ने एक चाल चली। उन्होंने ऐलान किया कि काजी जिक्रिया को कल फांसी दी जाएगी। यह सुनकर माफिया का सरबराह जश्न मनाने के लिए एक खफिया ठिकाने पर जमा हुआ, जहां वो अपनी जीत की खुशी में चंबेली के फूलों की बारिश कर रहे थे। बाबा खैरो और शाही सिपाहियों ने उस ठिकाने पर छापा मारा और इन सब को रंगे हाथों पकड़ लिया। काजी जकरिया की बेगुनाही साबित हो गई और उनकी खामोशी ने एक बार फिर फतह हासिल की। काजी ने इशारों में बाबा खैरो का शुक्रिया अदा किया, जिसका तर्जुमा था, दोस्त, मेरी जबान नहीं थी, मगर तुम्हारे कानों ने मेरी रूह की पुकार सुन ली। काजी जकरिया और बाबा खैरो की जोड़ी तारीख की सबसे कामयाब अदालती जोड़ी बन गई। वो दोनों अक्सर शाम को इसी बाजार में बैठते जहां से ये सब शुरू हुआ था। एक गूंगा और दूसरा अंधा, मगर उनका तालमेल ऐसा था जैसे एक ही वजूद के दो हिस्से हों। साए के सौदागरों का बच्चा खचा गरुआ बाबा खैरो को खामोश करने के दर पे था, क्योंकि वो उनकी हर खफिया हरकत को पहचान लेता था। एक ठंडी रात जब बाबा खैरो अपनी झोंपड़ी में गहरी नींद सो रहे थे, 3 नकाब पोश साए दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए। वो इतनी सफाई से चल रहे थे कि आम इंसान को उनके कदमों की आहट भी सुनाई न देती। बाबा खैरो ने सूते में ही एक सिपाही ने बाबा खैरो का मुन्ना दबा दिया और उनकी गर्दन पर खंजर रख दिया। ऐन उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और काजी जकरिया अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हुए। हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर बाबा खैरो इस सदमे से बेहोश हो चुके थे। जब उन्हें होश आया तो वो शाही तबीब के कमरे में थे और काजी जकरिया फिक्रमंदी से उनका हाथ थामे बैठे थे। काजी ने इशारा किया, तुम्हारी सम्मावत ने आज फिर एक बड़े फितने को बेनकाब किया है। ये लोग मामूली चोर नहीं थे। इन हमला आवरों के कब्जे से एक नक्शा बरामद हुआ, जिस पर बगदाद के शाही खजाने की खुफिया सुरंग का रास्ता बना हुआ था। खलीफा ने हुक्म दिया कि जब तक खजाना महफूज नहीं हो जाता, बाबा खैरो और काजी जकरिया एक साथ शाही महल में क़याम करेंगे। काजी जकरिया को शक था कि महल के अंदर ही कोई गुदार मौजूद है जो दुश्मन को मालूमात फराहम कर रहा है। उन्होंने बाबा खैरो से कहा, खैरो, अब तुम्हें सिर्फ मुजरमों की चाप नहीं, बल्कि महल की दीवारों की धड़कनें सुननी होंगी। बाबा खैरो महल के मुख्तलिफ हिस्सों में खामोशी से बैठ जाते और आने जाने वाले खादिमों और वजीरों की आवाजों का मुआजना करते। एक शाम बाबा खैरो ने महसूस किया कि खलीफा के खास मुशीर वजीर बासत के दिल की धड़कन इस वक्त गैर मामूली तौर पर तेज हो जाती है जब खजाने का जिक्र होता है। बाबा खैरो ने काजी को इशारे में बताया, बासत का लहजा तो पुरस्कून है, मगर उसका खून उसकी रगों में खौफ से दौड़ रहा है। काजी जकरिया ने बुरा रास्त कार्रवाई करने के बजाय एक जाल बनने का फैसला किया, ताकि गुदार
खुद अपने जाल में फंस जाए। उन्होंने एक फर्जी ऐलान करवाया कि कल तमाम खजाना एक महफूज कुले में मुंतकल कर दिया जाएगा, क्योंकि सरंग का पता चल चुका है। रात के आखिरी पहर वजीर बासत सरंग के दहाने पर पहुंचा, जहां उसे अपने साथियों को सिग्नल देना था। जैसे ही उसने एक खास सीटी बजाई, अंधेरे से बाबा खैरो की आवाज गूंजी। बासत साहब, ये सीटी आपके मनसिब को ज़ेब नहीं देती। वजीर बासत घबरा कर मड़ा, मगर वहां सिर्फ बाबा खैरो अकेले खड़े थे। काजी और सिपाही कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बासत ने कह कहा लगाया, तुम अंधे फकीर मेरा क्या बिगाड़ लोगे? यहां कोई गवाह नहीं है, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। जैसे ही बासत ने खंजर निकाला, काजी जकरिया दीवार के पीछे से नमूदार हुए। उनके हाथ में एक जलता हुआ चिराग और शाही मेहर थी। काजी ने खामोशी से बासत की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ऐसा गुस्सा था जो अल्फाज से ज्यादा खतरनाक था। बासत को एहसास हुआ कि वो फंस चुका है, मगर उसने आखिरी चाल चली। तुम गौंगे हो, तुम दरबार में यह साबित नहीं कर पाओगे कि मैंने क्या कहा। काजी जकरिया ने मुस्कुराकर अपनी कमीज के अंदर से एक छोटा सा आला निकाला, जो इस दौर के माहिर कारीगरों ने बनाया था। एक ऐसी पाइप नुमा नाली जो दरबार के दूसरे कमरे में बैठे खलीफा के कान तक आवाज पहुंचा रही थी। खलीफा गुस्से में दरबार से बाहर आए। बासत, हमने तुम्हारा हर लफ्ज सुन लिया है। तुम्हारी अपनी जबान ने तुम्हें मुजरिम साबित कर दिया है। गुदार वजीर को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूरे शहर में बाबा खैरो और काजी जकरिया का रौब छा चुका था, मगर काजी को एक अजीब फिक्र लाहिक थी। उन्होंने बाबा खैरो से इशारों में कहा, हमारी ये ताकत लोगों को खौफजदा कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमसे डर कर सच बोलना ही छोड़ दें। एक मुसाफिर बसरा से आया जिसने दावी किया कि उसके पास काजी जकरिया की जबान का इलाज है। वो एक बूढ़ा हकीम था जिसका कहना था कि काजी पैदाइशी गूंगे नहीं हैं, बल्कि किसी सदमे की वजह से उनकी आवाज बंद हुई है। हकीम ने काजी का मुआयना किया और बताया कि उनके हलक में एक मखसूस नस दब गई है, जो एक खास जड़ी बूटी के धुएं से खुल सकती है। ये इलाज तकलीफदेह था, मगर बाबा खैरो ने काजी का हौसला बढ़ाया। दोस्त, तुमने दूसरों को इंसाफ दिया, अब कुदरत तुम्हें तुम्हारी आवाज देना चाहती है। कई दिनों तक इलाज जारी रहा। काजी जकरिया को शदीद बुखार रहा और वो तकलीफ से तड़पते रहे। एक सुबह जब परिंदे चहचहा रहे थे, काजी जकरिया के हलक से एक मुदहम सी आवाज निकली, अल्लाह। बाबा खैरो की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। आहिस्ता आहिस्ता काजी की आवाज मुकम्मल तौर पर वापस आ गई, मगर हैरत की बात यह थी कि उन्होंने अब भी खामोश रहने को तरजीह दी। लोगों ने पूछा, काजी साहब, अब तो आप बोल सकते हैं, फिर आप खामोश क्यों रहते हैं? काजी जकरिया ने अपनी जिंदगी का पहला तवील जुमला बोला, मैंने बरसों की खामोशी में वो कुछ सुना है जो बोलने वाले कभी नहीं सुन पाते। जबान अक्सर झूठ बोलती है, मगर दिल की धड़कने और सांसों का उतार चढ़ाव कभी धोखा नहीं देते। अब काजी जकरिया गूंगे काजी नहीं रहे थे, मगर वो खामोश काजी के नाम से मशहूर हो गए। बाबा खैरो और काजी की दोस्ती अब एक रूहानी रिश्ते में बदल चुकी थी। एक की आंखें नहीं थीं, दूसरे की जबान कम इस्तेमाल होती थी। एक दिन बाबा खैरो ने कहा, जकरिया, अब मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब है। मैं अब वो आवाजें सुन रहा हूं जो इस दुनिया की नहीं हैं। काजी ने गमजदा होकर कहा, तुम्हारे बगैर मेरा इंसाफ अधूरा हो जाएगा। तुम मेरी बसीरत की लाठी हो। बाबा खैरो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैंने तुम्हें खामोशी की जुबान सिखा दी है, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। काजी जकरिया ने एक ऐसा मरकज बनाया जहां अंधे और माजूर बच्चों को हुनर सिखाया जाता था। इस मरकज के दरवाजे पर लिखा था, बसारत खत्म हो जाए तो गम न करो, बस बसीरत को जिंदा रखो। एक दिन मदरसे में एक नौमर लड़का फारिस आया जो पैदाइशी तौर पर देख नहीं सकता था, मगर उसकी समाअत गैर मामूली थी। काजी जकरिया ने इस लड़के को अपना खास शागिर्द बनाने का फैसला किया। वो फारिस को अपने बराबर बैठाते और उसे सिखाते कि कैसे झूठ की थरथराहट और सच का ठहराव पहचाना जाता है। वक्त का पहिया घूमता रहा। काजी जकरिया अब बूढ़े हो चुके थे और उनके हाथ अब लरजने लगे थे। काजी ने अपना शाही कलम और मेहर फारिस के हवाले कर दी और खुद
गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। फारिस अब बगदाद का नया काजी था। उसने उन दोनों की तालीमात को एक किताब की सूरत में जमा किया, जिसका नाम सदाकत खामोश रखा गया। ये किताब आज भी इन लोगों के लिए मिशाल राह है जो इंसानी नफ्सियात और अदल को समझना चाहते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि हमारी माजूरियां अक्सर हमारी वो ताकत बन जाती हैं जिनसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। दास्तान खत्म हुई, मगर उसके असरात अभी बाकी हैं। अगली बार हम एक नई कहानी, नए किरदारों और एक नए जोश के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने ज़मीर का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी के दरबार का काजी खुद होता है। अल्लाह हम सबको अदल व इंसाफ की राह पर चलने की हिम्मत अता फरमाए। ये था अंधे गवाह और गूंगे काजी का मुकम्मल सफर। अल्लाह हाफिज।